पाकिस्तान के अंदर ना एक मैला फजूल अनपढ़ जाहिल फुद्दू आदमी डकी भाई भी आज रजब भट्ट के हवाले से ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जारी कर चुके हैं जो अभी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। डकी भाई जो कि हर वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार रहते हैं, तो आज एक बार फिर से डकी भाई ने रजब भट्ट के हवाले से ताज़ा तरीन स्टेटमेंट जारी करके सबको हैरान परेशान कर दिया। इससे पहले हमने ये भी देखा था कि रजब भट्ट और डकी भाई दोनों एक साथ वीडियोस भी बना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद रजब भट्ट के हवाले से डकी भाई ने जो आज स्टेटमेंट दी है, इसने आज सबको परेशान करके रख दिया है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान में रजब भट्ट के खिलाफ जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, उनमें एक एक केस में रजब भट्ट को 10 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है और इस तरह से रजब भट्ट को 20 साल की सज़ा हो सकती है, जिसके बाद भी रजब भट्ट का बाहर आना मुश्किल हो सकता है। और रजब भट्ट पर जो केसेस हैं, उनमें रजब भट्ट को ज़मानत भी नहीं मिल सकती। ताहम इस हवाले से डकी भाई क्या कहते हैं, अभी आप ये क्लिप डकी भाई की ज़ुबानी भी सुन लें, जिसमें उन्होंने आज एक बार फिर से रजब भट्ट के हवाले से स्टेटमेंट दी है कि रजब भट्ट एक अच्छा इंसान है और जाने अनजाने में अगर किसी से गलती हो जाए और रजब भट्ट जो कि बार बार माफ़ी भी मांग रहा है, तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन उसकी गाड़ी के आगे डाला होगा और उसकी गाड़ी के पीछे डाला होगा और 4-5 गार्ड उसके साथ होंगे, तो उसका लेवल ऊपर है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, नस्ली अमीर, उसका लेवल नीचे है। तो जी अभी आपने रजब भट्ट के हवाले से डकी भाई का ये क्लिप भी देखा है। ताहम इस वक्त पाकिस्तानी उलमा इकराम की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जब कोई माफ़ी मांग ले तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, और जब वो शख्स कहता है कि मेरा मकसद ये नहीं था, तो फिर उसके और अल्लाह के मामलात में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक ही बात के दो मतलब भी हो सकते हैं। समझने वाला कौन सा मतलब समझता है वो उस पर है। अगर आप भी रजब भट्ट के इस मुश्किल वक़्त में इसके साथ हैं और चाहते हैं कि रजब भट्ट को सज़ा ना हो, तो कमेंट बॉक्स में रजब फैमिली ज़रूर लिखिएगा।